आज हम लोग चुंबक के बारे में जानकारी लेंगे कि चुंबक क्या होता है। देखिए, प्रकृति में दो तरीके के चुंबक पाए जाते हैं। चुंबक बेसिकली होता वो है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं हम? चुंबक कहते हैं। चुंबक क्या करता है? लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, या अगर कोई बड़ी वस्तु है लोहे की तो उसकी तरफ खुद आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबक का काम है लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम, यानी कि मानव द्वारा निर्मित चुंबक। तो जो प्राकृतिक चुंबक है, जो भगवान ने बना के दिया है, वो तो प्राकृतिक चुंबक है जो पत्थरों के रूप में हमें मिल रहा था। लेकिन जो इंसानों ने बनाया उसे हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक, और इसके अलग अलग जो हैं वो रूप हैं। कृत्रिम चुंबक के अलग अलग रूप होते हैं। कोई सीधे बना देते हैं, कोई गोल बना देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर में पीछे की तरफ गोल गोल लगा होता है स्पीकर में जो चुंबक होता है। ऐसे ही चुंबक के अलग अलग है, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, ये सारे चुंबकों के नाम। यहाँ हम कुछ दो तरीके, एक तरीके के चुंबक की बात करेंगे। ये है आपका क्षण चुंबक, यानी बार मैग्नेट, सीधा सीधा। ठीक है, इस चुंबक को अगर बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से सीधी एक क्षण के जैसा है, और इसमें दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। ठीक है, यानी उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण। ठीक, अब ये उत्तर ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। ठीक, ये वाला कौन सा हो गया? उत्तर, और ये वाला दक्षिण ध्रुव। अब कभी अगर आप चुंबक को उठाइए, और चुंबक को देखिए, ये मेरे पास जो चुंबक है, छोटा सा चुंबक है, अगर आप इसे उठाएंगे तो हमेशा चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक मतलब हमने इसे स्वतंत्र कर दिया कि तुम भैया घूमो टहलो, जहां तुम्हें जाना जाओ। ये स्वतंत्रता पूर्वक लटका है, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पे ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में, जब ये रुकेगा तो हमेशा किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। यानी कि आप इसको कह सकते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल और साउथ सीकिंग पोल, यानी कि उत्तर खोजी ध्रुव और दक्षिण खोजी ध्रुव। आपने ध्रुवों को खोजना अगर है, हम लोग जो कुतुबनुमा डिबिया लेके चलते हैं जंगलों में, कहीं फंस गए और वो एक छोटी सी एक डिबिया होती है जिसके अंदर एक सुई घूम रही होती है, उसमें भी यही मैग्नेटिक निडल लगी होती है। उसमें हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताती रहती है। हमेशा ये उसी डायरेक्शन में रुकेगी जो एक उत्तर दिशा की तरफ होगी और एक दक्षिण दिशा की तरफ होगी। अब जरा पास आइए और देखिए कि क्या होता है चुंबकों में। अगर आप चुंबक को देखें तो नॉर्थ और साउथ दो इसके ध्रुव, एक नॉर्थ ध्रुव है और एक साउथ। कभी मान लीजिए धोखे से ये चुंबक हमसे गिर गया और गिरने से ये टूट गया। जब ये टूटेगा ना, तो हमेशा जब ये टूटेगा तो एक तरफ इधर नॉर्थ और इधर जो बचेगा वो साउथ हो जाएगा अपने आप से, और इधर तो साउथ था ही था, इधर कैसा हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा अपने आप ही। समझ में आई बात या नहीं? फिर जब अगर मान लो फिर ये गिर गया और ये टूट गया, तब क्या होगा बताइए? इधर कौन सा होगा? यहाँ नॉर्थ, और इधर अपने आप से कौन सा बन जाएगा? और इधर जो है पहले से ही कौन सा था? साउथ, और इधर कौन सा बन जाएगा? अपने आप बन जाएगा। ये याद रखिएगा। यानी चुंबकों में हमेशा दो ध्रुव होंगे। एक ध्रुव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ वाला है, क्या नहीं सब मेरे पास तो नॉर्थ वाला, ऐसा नहीं। आप कहें इधर मेरे पास नॉर्थ है तो इधर मेरे पास साउथ है। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ होगा तो दूसरी तरफ साउथ अपने आप बन जाएगा। ये चुंबक का गुण है, ये अपने आप बनाता है। यानी चुंबक में कोई स्वतंत्र ध्रुव नहीं है। जैसे कि हमने आपको विद्युत धारा बताया था कि विद्युत धारा में जो आवेश होते हैं उसमें एक तरफ प्लस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस, अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों एक साथ ही होंगे, यानी कि एक नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव एक साथ ही होंगे। समझ में आई बात या नहीं? आप जरा देखिए, चुंबक के अगर दो चुंबक हैं, एक है नॉर्थ वाला और साउथ वाला, और इधर तुमने रखा दूसरा चुंबक नॉर्थ वाला और साउथ वाला, और दोनों को एक दूसरे के पास लाया। जब इनको एक दूसरे के पास लाओगे तो क्या होगा? देखो यहाँ ये भाई साहब लटके हुए हैं, मान लीजिए कोई भी आप ध्रुव मान सकते हैं। जब आप इसके पास लाएंगे, देखिए दो काम होंगे, या तो ये इसके पास आ गया, देखिएगा आ गया, ठीक, या ये इससे ये देखिए घूम गया, दूर चला गया, या ये इसके पास आ गया, या ये इसके
दूर चला गया, देखो घूम के लग रहा है। समझ में आई बात या नहीं? यानी या तो इसके पास आएगा या इससे दूर जाएगा। इसको हम यहाँ पे अगर दिखाएं तो ये और सही से होगा। आप यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए ये एक दूसरे से, देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए भाग रहा है, ये चिपक नहीं रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, दिख रहा है? ये क्या हो रहा है, यहाँ ये एक दूसरे से दूर भाग रहा है। और अगर हम इसको पलट दें और पलट के इसके पास लाएं तो देखिए एक दूसरे से चिपक गए, दिख रहा है? तो यानी कि चुंबक के जो ऑपोजिट पोल्स हैं, यानी दो विपरीत ध्रुव, नॉर्थ वाला साउथ वाले से और साउथ वाला नॉर्थ वाले से चिपक जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। समझ में आई? यस सर। लेकिन अगर समान ध्रुव हो, जैसे इधर भी नॉर्थ वाला रख दिया और इधर भी नॉर्थ वाला रख दिया, दूसरे को पास ना है तो क्या होगा, क्या ये चिपकेंगे? ये एक दूसरे से नहीं चिपक सकते। क्या ये सही चुंबक बना है? नहीं, क्योंकि इसका दूसरा ध्रुव हमने यहाँ नहीं दिखाया है। समझ में आएगा? तो चुंबक को जब भी दिखाएंगे तो दो ध्रुव दिखाएंगे। अब कोई लोहे की चीज इसके पास डाल दो, अगर कोई लोहे का बुरादा इसके पास डालोगे ना तो वो हमेशा इसके आसपास कुछ इस तरह से अरेंज होगा, ऐसे बिखर जाएगा। यानी कि वो सीधा ऐसे नहीं पड़ा रहेगा, वो ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से लाइन छल्ले बना देगा। इन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। इन्हें क्या कह देते हैं हम? चुंबकीय बल रेखाएं। बल रेखाएं। और चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं जिनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने चुंबक के बारे में जाना कि चुंबक दो प्रकार के हो गए। एक तो कौन सा हो गया, नेचुरल, जो प्राकृतिक है, जो भगवान ने हमें बना के दिया है, पत्थरों के रूप में होता है। और दूसरा कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल, जिसको हमने खुद बनाया। अब उसके रूप अलग अलग बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये है क्षण चुंबक, एक सीधी क्षण है। इसको हम गोले के रूप में इस तरीके से भी बना सकते थे। और इसके गोले का यूज हम लोग कैसे करते हैं, काले रंग का आपने गोला देखा होगा कि लगा हुआ है स्पीकरों में पीछे। यस सर। तो ये गोले के रूप में भी दिखा सकते हैं और ये इस रूप में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इसे नाल चुंबक कहते हैं, घोड़े के नाल के जैसा, जो घोड़े का जो पैर होता है हॉर्स शू शेप, घोड़े का जो पैर है उसके नीचे ऐसे लगाया जाता है, उसे कहते हैं हॉर्स शू। तो हॉर्स शू शेप का भी ये चुंबक हो सकता है। यानी चुंबकों के अलग अलग डिजाइन। अब भाई प्राकृतिक चुंबक तो नहीं है, ये हम खुद बना रहे हैं, आर्टिफिशियल है। तो अगर आर्टिफिशियल है तो उसको हम किसी भी तरीके का डिजाइन दे सकते हैं। इसी के साथ में हमने चुंबक की आपको जानकारी बेसिक दे दी है। चुंबक में दो ध्रुव हैं, दोनों ध्रुव अपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि दो विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण बल, और दो समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल किसमें होगा, या तो नॉर्थ या साउथ एक दूसरे के पास आएंगे तो आकर्षण होगा, या साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे के पास आकर्षण होगा। लेकिन अगर नॉर्थ एक दूसरे के पास आ गए तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी विपरीत ध्रुवों में क्या हो रहा है, विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, बताओ बताओ, विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। समझ में आई बात या नहीं? विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण और समान ध्रुवों में बेटा उल्टा बोल रहे हो, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। समझ में आई बात या नहीं? बोलिए। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण और अगर इसका उल्टा करते हैं समान ध्रुवों में तो प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण यानी दूर जाना, आकर्षण यानी पास आना। चल, इसके लिए यहाँ बस इतना ही।